नमन है उस धर्म को जो केवल पूजा का विषय नहीं बल्कि जीवन की रीति है। नमन है उस मर्यादा को जो अधिकार नहीं मांगती, कर्तव्य निभाती है। और नमन है उस आदर्श को जो वाणी से नहीं आचरण से पहचाना जाता है। आज की कथा हमें यह समझाएगी कि आदर्श मनुष्य केवल कल्पना नहीं होता। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पवित्र पथ, जहाँ कथा है रामायण की। यह कथा प्राचीन परंपरा के प्रमाणित ग्रंथ पर आधारित है और शास्त्रीय मर्यादा के साथ प्रस्तुत की गई है। पिछले एपिसोड में हमने देखा महर्षि वाल्मीकि का प्रश्न, आदर्श मानव की खोज, देवर्षि नारद का आगमन और यह उद्घोष की यह आदर्श इस धरती पर अवतरित हो चुका है। इस आदर्श का नाम है राम। आज की कथा उसी नाम के पीछे छिपे गुणों को समझने की कथा है। महर्षि वाल्मीकि अब संतुष्ट नहीं है। नाम सुनकर उनका प्रश्न शांत नहीं हुआ बल्कि और गहरा हो गया। वे नारद मुनि से कहते हैं, हे महर्षि, आपने जिन गुणों का संकेत किया, क्या वे सभी एक ही व्यक्ति में संभव हैं? यह प्रश्न संदेह नहीं, यह सत्य की पुष्टि है। नारद मुनि उत्तर देते हैं, धीरे, स्पष्ट और क्रमबद्ध। वे कहते हैं, राम केवल वीर नहीं हैं, वे विवेकशील हैं। केवल शक्तिशाली नहीं, संयमी हैं। पहला गुण, धर्मज्ञता। राम धर्म को शब्दों से नहीं, परिस्थितियों से समझते हैं। वे जानते हैं कब मौन आवश्यक है, कब त्याग उचित है और कब निर्णय लेना धर्म है। दूसरा गुण, सत्य और वचनबद्धता। राम के लिए वचन परिस्थितियों से बड़ा है। वे जानते हैं वचन टूटे तो समाज टूटता है। तीसरा गुण, कृतज्ञता। राम किसी उपकार को भूलते नहीं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। कृतज्ञता उनके स्वभाव का हिस्सा है। चौथा गुण, संयम। राम के पास शक्ति है लेकिन वे उसे अहंकार नहीं बनने देते। संयम उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। अब वाल्मीकि जी समझने लगते हैं, यह किसी राजा की प्रशंसा नहीं है, यह मानव चरित्र की पराकाष्ठा है। वे अनुभव करते हैं, यदि इस जीवन का क्रमबद्ध वर्णन किया जाए तो केवल कथा नहीं, समाज का दर्पण बनेगा। नारद मुनि स्पष्ट कहते हैं, राम को देवता मानकर नहीं, मानव रूप में समझना चाहिए, क्योंकि वे रोते हैं, वे पीड़ा सहते हैं, वे द्वंद्व में पड़ते हैं और फिर भी धर्म नहीं छोड़ते। यही उन्हें अनुकरणीय बनाता है। आज की कथा रामायण के बालकांड के प्रारंभिक सर्गों में नारद मुनि द्वारा राम के गुण वर्णन पर आधारित है। इन्हीं सर्गों में राम को एक आदर्श मानव के रूप में प्रस्तुत किया गया है, न कि केवल अलौकिक रूप में। आज की कथा सिखाती है, आदर्शता जन्म से नहीं आती, वह निर्णयों से बनती है। संयम शक्ति से बड़ा है और धर्म परिस्थिति में पहचाना जाता है। राम इसलिए महान नहीं कि वे अवतार हैं, बल्कि इसलिए कि वे मर्यादा नहीं तोड़ते। आज की कथा रामायण के संबंधित कांड और सर्ग के परंपरा के अनुसार प्रस्तुत की गई। पवित्र पथ के साथ जुड़े रहिए। जय श्री राम।